तो हेलो बच्चों, हमारा नाम प्रदीप पाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान सिंधु स्टडी सेंटर। तो बताइए बच्चे, आप लोग हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं या नहीं? तो आप लोगों का जो मैथ हम आज की वीडियो में शुरू करने वाले हैं, वो आप लोगों की नई बुक से पढ़ाने वाले हैं, नई बुक के अनुसार। तो क्लास 10 का मैथ नए जो नया सिलेबस है, उसके अनुसार हम आप लोगों का पढ़ाई शुरू कर दिए हैं। तो देख रहे हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। चैप्टर 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो आप लोगों को आज की इस वीडियो में हम बताएंगे चैप्टर चैप्टर वास्तविक संख्या चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है और प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को आसान तरीके से हल करेंगे। तो प्रश्नावली पर जाने से पहले हम जान लेते हैं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पहले बता देते हैं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिनमें सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। आप लोग जरूर डिफिनेशन अपने से लिख ली कोशिश करिएगा लिखने का। तो हम आप लोगों को बताएंगे वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय। देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला नाम है परिमेय और दूसरा नाम है अपरिमेय। अपरिमेय थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है। अपरिमेय। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका उदाहरण देखिए। जो p बटा q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और q बराबर 0 ना हो, तो q बराबर 0 ना हो, इसका उदाहरण देखिए आप लोग। उदाहरण आप 1/2, 4/2 और 4। आप लोग कहते होंगे कि 4 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 4 परिमेय संख्या है। आप लोग कहेंगे कैसे? देखिए, सभी के नीचे एक छिपा होता है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। आप इसके नीचे ये भी लिख सकते हैं या आप इसे नहीं भी लिख सकते हैं, तब भी ये परिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या होगा? उदाहरण इसका उदाहरण होगा करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5। ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या में कौन कौन सी परिमेय संख्या के कुछ भाग होते हैं और अपरिमेय संख्या के भाग नहीं होते हैं। तो परिमेय संख्या के कौन कौन से भाग होते हैं? पहला लिखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। और दूसरा होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। तीसरा होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या। तो आप लोग बताइए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या का उदाहरण आप लोग क्या देंगे? तो पूर्ण संख्या का उदाहरण होता है, पूर्ण संख्या आपका होता है 0 से शुरू होता है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कामा डैश डैश। आप कहेंगे कि ये 3 बिंदु सर क्यों लगाए हैं? हम ये 3 बिंदु इसलिए लगाए हैं ताकि ये क्रमशः संख्या आती जाएगी और नहीं पता है कि ये संख्या कहाँ तक लिखी जाएगी। और अब देखिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? यही सब संख्या होती है, लेकिन इसमें प्लस और माइनस दोनों होती हैं। जैसे -1, -2 डैश डैश। और क्या होता है? 0, 1, 2, 1, 2 और कामा ऐसे। तो ये क्या होती हैं?
पूर्णांक संख्या। फिर इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक संख्या। केवल आप पूर्ण संख्या में का जीरो हटा दीजिए, आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 1 2 3। आप 3 बिंदु लगा दीजिए। तो यही सब होती है प्राकृतिक संख्या। तो आप लोग जरूर आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम प्रश्नावली पर। प्रश्नावली कौन 1.1 के क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर मार लीजिए, हम क्योंकि इसे मिटाएंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, तो हम आप लोगों को प्रश्नावली पर ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं बुक में। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन लिखा गया। तो देखिए आप यहाँ कहा है अभाज्य। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, देखते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपका एक होता है, इधर लिखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें जो स्वयं संख्या से कटे और एक से कटे। जैसे आपका हो जाएगा एक, आपका हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 और हो जाएगा 17 और 19, 23। ऐसे मतलब आते जाएंगे संख्या, अभाज्य संख्या। मतलब आप देखिए इन्हें आप कैसे संख्या से काट सकते हैं, एक से ही काटेंगे। 2 को कैसे काटेंगे, 2 से ही काटेंगे या 1 से काटेंगे। 3 को कैसे काटेंगे, 3 से काटेंगे या 1 से काटेंगे। और आप देखिए इन सभी संख्याओं को क्या 3-4 संख्या से काट सकते हैं, नहीं, केवल 2 ही संख्या से। या आप 13 को 13 से काट सकते हैं या एक से काट सकते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका है 144, अरे 140 है, 140। तो कहाँ है अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा आपका अभाज्य जो गुणनखंड आएगा, जो संख्या हम लिखे हैं वही संख्या आएंगी। यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपकी अभाज्य संख्या ही आएंगी। तो हम देखिए करते हैं 140 का। 2 से कटेगा, 2 सते 14, 0 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। फिर आपका कैसे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सते 35, 7 एक कम 7। तो आप बताइए कि इसमें कोई अलग संख्या है। देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, 5 इसमें है तो 5 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 उसमें भी। मतलब इसमें अभाज्य संख्या ही आएंगी, अलग संख्या कोई नहीं आएंगी। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पर हल में लिखेंगे आप। हल में लिखेंगे 140 का गुणनखंड।
140 का गुणनखंड क्या होगा आपका, 2 हो जाएगा गुणे 2 5 गुणे 7 हो जाएगा 7। तो कहाँ है, आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो आपका देखिए इसमें दो दो बार है, तो आप इसे स्क्वायर में कर लीजिए, 2 स्क्वायर कर लीजिए, और 5 है 5 लिख लीजिए गुणे 7। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, आपको इसको पढ़ाना नहीं पढ़ना है, कहा है ना आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो आप इसे पहले आप इसका गुणनखंड कर लेंगे, तब इसके बाद आपको देखिए इसमें सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। तो आपको जो संख्या जय बार आएगी तय बार आपको उस संख्या पर लगा देना है। तो आपको सभी संख्या लिख देना है। तो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, इसे मिटाते हैं पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका 156। तो इसी प्रकार से इसे भी करना है। 156 का आप गुणनखंड कर लीजिए। कैसे कटेगा, जिसके अंत में 6 हो, 2 हो, 0 हो, 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से कटेंगी। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, ये 3 से कटेगा। 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 13 1 कम 13। तो आप इसमें देखिए कि सभी अभाज्य संख्या हैं, ना कि भाज्य संख्या है। 2 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें। तो मतलब सभी अभाज्य संख्या ही आई। तो आप लिखेंगे हल में लिखेंगे आप 156 का गुणनखंड तो इसका कितना गुणनखंड है 156 का, 156 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 आया है ना। तो आपको इसको कहा है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। तो गुणनफल के रूप में लिखना है तो आपको दो बार है तो 2 की स्क्वायर लगा दीजिए। यदि आपका यहाँ पर 3, यदि एक और 3 होता तो आप 3 पर भी स्क्वायर लगा देते, क्योंकि 3 आपका 2 बार है। यदि 3 4 बार होता तो 3 के घाते 4 लगा देते। मतलब सभी संख्या यदि 1 से बेसी है तो आपको उसके घात लगाना है, ना कि आपको वही संख्या बार बार लिखना है। गुणे 3 हो जाएगा गुणे 13, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को हल कर लीजिए। आपको हम 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, और आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवा आपको बता देते हैं क्योंकि आप लोगों को इसमें कठिनाई होगी। पांचवा क्वेश्चन बताते हैं। बहुत बच्चे इसे घबरा जाते हैं लगाने में सवाल को, इस सवाल को। और आप तीसरा और चौथा अपने से आप हमें होमवर्क दिखाइएगा, आपको हम पांचवा बताते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पांचवा बच्चों को कठिन लगता है। 74 और 29, 74 और 29 इसका हल करते हैं। तो इसका पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। 74 29, तो आपको ये बड़ी अचंभव लगता होगा। आपको संख्या गिनते जाइए। आपका देखिए 13 से करता है कि नहीं, 13 से तो नहीं कटेगा। आपका ये कटेगा तो 17 से कटेगा। 17 से देखते हैं। 17 17 17 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68 हो गया। बचा आपका कितना, 2 4 2 6 हो गया। तो 17 चौका 68 हो गया। तो 17 17 34, 17 51, 17 51 हो गया। वहाँ 62 था तो 9 2 11 हो गया। 17 17 सत्ते 119 होता है। 17 सत्ते 119। फिर देखते हैं 19 से कटेगा। 19 के 19 19 38 हो जाएगा। फिर 19 त्याई 57 हो जाएगा। 38 हुआ तो यहाँ 5 बताते 57 हो गया। अब ये कटेगा 23 एक कम 23। तो आप देखिए ये भी संख्या जो भी आई है सब अभाज्य संख्या आई है।
17 भी आपका अभाज्य संख्या है, 19 भी आपका अभाज्य संख्या है, 23 भी आपका अभाज्य संख्या है। तो आपका लिख लेते हैं कौन, 17, 74, 29 का गुणनखंड। गुणनखंड 17, 19, 23। तो आपको देखिए इसे आप कैसे लिख सकते हैं, अब उस तरीके से नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें संख्या आपकी रिपीट देखिए नहीं है। 17 एक ही बार है, 19 एक ही बार है और 23 एक ही बार है। तो हम आपको अब दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। तो आप दो क्वेश्चन हमें जरूर दिखाइएगा, तब हम जानेंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो हम अब दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो आप जा रहे हैं इसे हम मिटाने। दूसरा क्वेश्चन कैसे लिखा गया, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपका पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को निम्नलिखित युग्मों को HCF युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, तो हम आप लोगों का पहला क्वेश्चन हल करते हैं इसमें का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है? दूसरे का पहला क्वेश्चन 26 और 91, 26 और 91 कहा है HCF और LCM ज्ञात कीजिए, लासा और मसा ज्ञात कीजिए। जांच, और हमें जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM होता है कि नहीं। तो आपको पहले इसका गुणनखंड कर लेना है 26 और 91 का। तो आपको HCF और LCM निकाल दीजिए। तो निकालते हैं, देखिए आपको हल लिखते हैं पहले। हल 26 का गुणनखंड
गुणन खंड। 26 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और आपका 13 हो जाएगा। 91 का गुणनखंड गुणनखंड जब आपका कैसे कटेगा? 3 से नहीं कटेगा तो ये कटेगा आपका 7 से। 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, तो 13 हो गया, 13 से कटेगा। तो आपको HCF पहले निकालेंगे, HCF। तो HCF क्या होता है? जो दोनों संख्याओं में कॉमन दिखता है। देखिए आपको कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है? 13 कॉमन दोनों में है, तो आप 13 लिख लीजिए। तो आपका HCF ज्ञात हो गया 13। और एलसीएम, एलसीएम कैसा होगा? देखिए 13 जो कॉमन है पहले आप उसे लिख लीजिए, फिर जो बचा है 2 और 7 बचा है, 2 गुणे 7, तो बराबर क्या हो जाएगा? 13 से 91, 91 दूना के 182। आपका HCF निकल गया और आपका एलसीएम भी निकल गया। HCF और एलसीएम दोनों निकल गए। तो कहाँ है क्वेश्चन? इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल। तो आप पहले इसमें देखिए, हम आपको एक मान रखेंगे, इस सूत्र पर लिखेंगे, जो फार्मूला लिखा है यहाँ पर लिखेंगे। जांच कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जांच कीजिए। जांच कीजिए, तो जांच करते हैं। लिखा है, फार्मूला नहीं लिखते हैं, आपको आसान से बता दें क्योंकि जगह कम है। लिखा है दो संख्याओं, तो आपको देखिए पहला संख्या ये है, पहला संख्या क्या है आपका? 26 है, और दूसरा संख्या क्या है? 91। दोनों संख्याएं दी गई हैं, तो आपको दोनों संख्याएं दी गई हैं तो यहाँ पर गुणा रहेगा। दोनों संख्याएं दी गई हैं, इस फार्मूले के आधार पर लगाएंगे। फिर बराबर में देखिए, लस HCF इंटू एलसीएम है, एलसीएम इंटू HCF। तो आप ये इसमें का केवल एक मान रखिए और आपका एक मान निकल जाएगा। हम जांच कर रहे हैं कि हमारा सही है या गलत। तो 26 और 91 हम ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, फार्मूला नहीं लिखे, आपको बोल देते हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू एलसीएम। फार्मूला यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है, इसके तौर पर जांच कीजिए। तो आप 26 और 91 बराबर एलसीएम का मान रखिए या HCF, एक का रखेंगे तो एक का निकल जाएगा। तो चलिए हम आपको रखते हैं HCF का मान। एलसीएम हमें निकालना है, HCF का मान रखें क्या है? 13। यहाँ पर गुणा रहेगा। तो आप बताइए, ये देखिए आपका क्या है? गुणा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो आप इधर भाग में लिखेंगे, और ये 13 जो है ये दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगा। यहाँ आपका ये आ गया गुणा में, भाग में आ गया, उधर गुणा में था, इधर भाग में आ गया, बराबर एलसीएम। तो देखिए कट रहा है, 13 एक कम 13, 13 से 91, तो 26 सत्ते कितना होता है? देखते हैं 26 सत्ते कितना होगा। 7 छक 42, 7 दूना के 14, 4 18। देखिए 182 आ गया आपका। तो एलसीएम बराबर 182। हमें जांच करने पर भी हमारा आंसर आ गया। इसी तौर पर आप यदि HCF का एलसीएम का मान रखेंगे तो आपका HCM निकल जाएगा। तो जांच आप इसी प्रकार से कीजिएगा। तो आपका देखिए एलसीएम, आपने यहाँ पर भी एलसीएम निकाला था, लेकिन आपको क्वेश्चन बोला था कि जांच कीजिए, तो हमने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत। देखिए इस तौर पर भी 182 और इस तौर पर भी
182 आया है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट जरूर मार लीजिए। तो अब जा रहे हैं हम इसे मिटाने। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 510 और 510 और 92। तो हल तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? जरूर बच्चे हमें सूचित करिएगा। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन यह क्वेश्चन पेपर में आता है। आप लोग के लिए ये क्वेश्चन सभी जो हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सभी 1.1 के सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1.1 से। तो दूसरा क्वेश्चन है 510। देखेंगे 510 का 510 का गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड और किसका? 92 का गुणनखंड। गुणनखंड तो 510 का ये हम कर लेते हैं। गुणनखंड क्या होगा? देखिए इसके अंत में 0 होती है, 2 से संख्या कट जाएगी। 2 चौका 2 चौका नहीं, 2 दूना 4, फिर यहाँ 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर ये कैसे कटेगा आपका? 3 से कट जाएगा। 3 आठ 24, 3 पचे 15, फिर ये कैसे कटेगा आपका? आपका ये 3 से नहीं कट पाएगा, इसलिए 5 से कटेगी। 5 एकम 5, 5 सते 35, 17 एकम 17। तो 2 250 आ गया। हाँ सही है। तो आपका गुणनखंड क्या आया? 2 आया, 3 आया, 5 आया, 17 आया। और 92 का गुणनखंड देखते हैं। इसके अंत में 2 है तो 2 से कटेगा। 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 त्याई 6, 23 एकम 23। तो इसका गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 23। तो देखिए इसमें कॉमन कौन कौन दिख रहे हैं आपको? तो कॉमन आपको इसमें केवल 1 2 इसमें है, तो 1 2 इसमें है। तो आपका HCF क्या हो जाएगा? HCF आपका हो जाएगा 2। और कोई संख्या मिल रही कि नहीं? और आपकी संख्या देखिए इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है तो इसमें 17 नहीं है। तो मतलब अब आपकी संख्या कोई भी नहीं मिल रही है। तो अब आपका क्या LCM, जो संख्या पहले कॉमन होता है आप उसे लिख लीजिए, और बाकी जो सभी बच रहे हैं आप उसे लिख लीजिए। 3 है, 5 है, फिर 17 है, फिर 2 है, फिर 23 है। तो इसके बराबर में क्या आएगा देखते हैं। 2 त्याई 6, 6 पंचे 30, 30 6 पंचे 30, 30 दुना के 60, 60 हो जाएगा। 60 का 17 में गुणा कीजिए, 60 का 17 में, यहाँ 0 हो जाएगा। 7 छक 42, 0 1 छक्का 6, 0 2 6 4 10, 1020। इसमें 23 का गुणा कर दीजिए। 3 का 0, 3 दूना 6, फिर 0,
3 एकम 3, 2 का 0, 2 दूना 4, फिर 2 का 0, 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 23,460। आपका एलसीएम क्या आया? 23,460। ये आपका एलसीएम है। ये आपका एलसीएम है। और एचसीएफ आपका 2 आया। तो आपको जो हम जिस तरीके से जांच करने के लिए बताए थे उसी तौर पर जांच करिएगा, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। तो इसमें का क्वेश्चन एक बचा है, आप इसे जरूर होमवर्क में हमें दिखाइएगा करके। तो बच्चे आप लोग जरूर बताइए आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं। तो हम अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप लोग इसे जरूर स्क्रीनशॉट मार लीजिए क्योंकि हम इसे मिटाएंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे तो हम आप मिटाते हैं। और एक क्वेश्चन है, आप लोग उसे जरूर हमें होमवर्क में दिखाइएगा, तभी ना हम जानेंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और बच्चे हमारे वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपको कहीं भी परेशानी इस चैप्टर में ना हो। तो हम जा रहे हैं आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन लिखने। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें का? तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है? 12 15 21, 12 15 और 21। आप लोगों को इसका एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम। तो आइए हम आप लोगों के सामने आप इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 12 का पहले गुणनखंड करते हैं। 12 का गुणनखंड, यहाँ हल लिखेंगे। 12 का गुणनखंड, फिर 15 का गुणनखंड, फिर 21 का गुणनखंड। तो 12 का क्या होता है गुणनखंड? 2 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, 2 दूना 4, 4 3 12। तो फिर 15 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 7 21, 21 आ गया। तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए हैं
कि आपको इन तीनों में जो कॉमन दिखता है वही आपका HCF होता है। तो कॉमन इसमें आपका कौन सा है? इसमें भी 3 है, तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तीनों में 3 है तो आपका 3 क्या हो गया? HCF। HCF तो आपका ज्ञात हो गया। अब आपको देखिए कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो LCM अब करते हैं। LCM तो जो कॉमन है आप उसे लिख लीजिए। फिर देखिए अब कॉमन आपको कोई संख्या नहीं दिख रही है, इसमें 2 2 है तो 2 2 कर लीजिए। फिर 5 है, फिर 7 है। 3 दूना के 6, 6 दूने के 12, 12 पंचे 60, 6 सते 42, 420। तो आपका जो एलसीएम आया वो कितना आया? 420। आपका एलसीएम 420 आया। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लीजिए क्योंकि हम इसे मिटाएंगे, अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मान लिए होंगे, तो हम अब जा रहे हैं मिटाने। अगला क्वेश्चन करेंगे दूसरा। इसी तौर पर क्वेश्चन उसे भी हल करना है। तो आप लोगों को हम 2 2 क्वेश्चन बताएंगे और बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क दे देंगे और आप लोगों को हमें अगली वीडियो में ज़रूर हमें उसे बताना है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 17 23 29। 17 23 29 आप तो इसका जाने जाएंगे क्योंकि 17 आपका अभाज्य संख्या है और 29 क्या है आपका, ये भी अभाज्य संख्या है और 23 भी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब कि चलिए आपको इसे बता देते हैं। 17 23 और 29, तो हल इसका 17 का लिखिए। 17 का गुणनखंड आप लोगों के ऊपर से नहीं जाएगा, आप लोगों को एकदम आसान तरीके से बताएंगे। और 23 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग बोर्ड एग्जाम में जरूर ऐसे ही लिख के आइएगा। 23 का गुणनखंड और 29 का गुणनखंड। तो 17 का क्या होगा? ये अभाज्य संख्या है इसलिए इसका 1 हो सकता है, ये 1 होगा, इसका 1 होगा और गुणनखंड 1 होगा और स्वयं मतलब 17 ही होगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा। क्या आप इसे 3 से काट सकते हैं? क्या आप इसे 4 से काट सकते हैं? नहीं काट पाएंगे। 1 से काट पाएंगे या 17 से। फिर 23 का 1 से काटेंगे या 23 से। 29 को भी, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्या है और 29 से भी काटेंगे। तो आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? सभी में 1 है देखिए। तो आपका HCF क्या हो जाएगा? तो जहाँ कुछ नहीं 1 है ना, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। और LCM देखते हैं क्या होता है। LCM क्या हो जाएगा? 17 23 29। इसका सभी का गुणा करके जो आंसर आएगा आप लोग उसे लिख लीजिएगा। तो आप लोग इसे जरूर हमें आंसर अगली वीडियो में बताइएगा। इसका HCF तो आप लोग जरूर इसे निकाल कर बताइएगा, इसका आंसर कितना आएगा। तो आपको हम 2 क्वेश्चन बता दिए तीसरा में का, तो आपको चौथा क्वेश्चन बताते हैं। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो हम जा रहे हैं मिटाने। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है HCF। ये आप लोग का
मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। कह रहा है HCF 306 और कह रहा है 657 का दिया है 9। इसका HCF जो है 9 हमें दिया है। ये क्या है, लिखा है दिया है, ये हमें 9 इसका HCF दिया है, दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें एलसीएम HCF दिया है 9 और हमें कह रहा है एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो आपको हम फार्मूला बताए हैं, कौन सा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF। तो दो संख्याओं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है, 306 गुणे 657। आप फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो बराबर एलसीएम। देखिए HCF आपका दिया है 9, तो हम लिख लेते हैं 9। आपका ये देखिए गुणे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो 306 गुणे 657 बटे, ये भाग में हो जाएगा, इधर आएगा तो उधर क्या हो जाएगा, एलसीएम बचेगा उधर, एलसीएम। तो ये दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा। तो 9 से देखिए ये कट जाएगा, 3 तरीका 9, 3 एकम 3, फिर 0, 3 दूना के 6। फिर देखिए ये 3 से कट जाएगा कि नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तरीका 9, 3 चौका 12, 34। क्या आपका 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। तो इसका हम गुणा करते हैं, 657 में किसका, 34 का, 7 चौका 28, हाथ मिला 2, 4 पंचे 20, 20 दो 22, 4 छक्का 24, 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 16 17, 3 छक्का 18 19, 8 और इसका आया 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 3, यहाँ 2 आ जाएगा, 22 338। तो आपका जो एलसीएम आया, एलसीएम 22 338। तो आपको एलसीएम कहा था ज्ञात करने के लिए, आपका एलसीएम निकल गया। तो आज की वीडियो समाप्त होती है। तो आपको हम कल की वीडियो में बताएंगे कौन क्वेश्चन बचे हैं, 5वां बताएंगे, 6वां और 7वां। तो हम आप लोगों को इस चैनल पर मैथ पढ़ाएंगे और फिजिक्स। तो फिजिक्स की क्लास आपकी परसों से शुरू होगी और अभी मैथ चलेगी। तो कल के वीडियो में हम तीन क्वेश्चन हल करेंगे। तो बाय बाय बच्चों, थैंक यू।